बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि क्या शादियों पर, इवेंट्स पर हवाई फायरिंग की कानून में इजाज़त है, और अगर कोई बंदा शादी इवेंट्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है तो कानून में इसकी सज़ा क्या है। ये वीडियो पब्लिक अवेयरनेस से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ताज़ीराते पाकिस्तान के सेक्शन 337H सब सेक्शन 2 को रीड आउट करते हैं। एनी एक्ट सो रैशली और नेग्लिजेंटली एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months और विद फाइन। मतलब, अगर कोई बंदा गैर ज़िम्मेदाराना क्रिमिनल नेग्लिजेंसी इख्तियार करता है, कोई भी काम रैश करता है जिसकी वजह से किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी को खतरा हो, इस वायोलेशन पर इस बंदे को पुलिस अरेस्ट करके जेल भेज देती है। इसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्लस जुर्माना भी हो सकता है। इस कानून के साथ एक दूसरा कानून भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हवाई फायरिंग के गैर ज़िम्मेदाराना फेल पर नुकसान होने का बहुत ही ज़्यादा अंदेशा होता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं दी पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016 की। इस कानून को बनाने का मतलब था कि इवेंट्स और शादियों के फंक्शन को रेगुलेट करना होता है ताकि मैरिज फंक्शन पर लोग गलतियां ना करें, और इन गलतियों की सूरत में बाज़ औक़ात शादी सोग में बदल जाती है। इस कानून के अहम पॉइंट्स को हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, किसी के घर में शादी है, उसने पूरी गली में फंक्शन हॉल बना रखा है, पूरी गली लाइट्स के साथ डेकोरेट है। इस इलाके के मकीन इस शादी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। नंबर 2, अगर नज़दीक पार्क है तो पार्क पर कई दिन फंक्शन करना, गाना बजाना और वक्फे के साथ हवाई फायरिंग भी करना। नंबर 3, शादियों पर खासकर बारात वाले दिन बम फोड़ना, आतिशबाजी करना। नंबर 4, शादियों पर सामान जहेज के लिए ऐलान करवाना, दिखावा करवाना, क्योंकि बाज़ औक़ात गरीब की बच्चियां भी सामान जहेज देखने के लिए आती हैं, उस सामान को देखकर उनका दिल टूट जाता है। नंबर 5, शादियों पर 1 डिश की पाबंदी ना करना, गैर ज़रूरी ज़्यादा मिकदार में खाने बनवाना और सर्व करना। नंबर 6, व्यूअर्स, अब हम ये जानते हैं 1 डिश असल में होता क्या है। मसलन, शादी या वलीमे के फंक्शन में मेहमानों को जो खाना सर्व करना होता है उसमें 1 अदद कौरमा किसी भी किस्म का, 1 अदद स्वीट डिश किसी भी किस्म की, 1 अदद राइस डिश किसी भी किस्म की, 1 अदद सैलड किसी भी किस्म का, 1 अदद कोल्ड ड्रिंक किसी भी किस्म की, रोटी या नान या चाय किसी भी किस्म की। मतलब, कौरमा मटन, कौरमा बीफ, कौरमा चिकन, इनमें से कोई एक डिश को सिलेक्ट करे, इसको 1 डिश बोलते हैं। नंबर 7, मौसीकी फंक्शन का एहतमाम करना जिसमें तेज़ म्यूज़िक, सॉन्ग और डांस शामिल हो और महल्लेदारों का इस शादी की वजह से जीना हराम हुआ होता है। नंबर 8, हक महर को बढ़ा चढ़ाकर बार बार अनाउंस करना। नंबर 9, तमाम फंक्शन को रात 10 बजे तक
ہر حال میں کلوز کرنا۔ درجہ بالا تمام پوائنٹس پر دی پنجاب میرج فنکشن ایکٹ 2016 میں خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ میرج فنکشن کرنے والا یا کروانے والا دونوں کو پولیس اریسٹ کرے گی۔ اس قانون کے مطابق اس کو 1 ماہ قید پلس 50,000 تک جرمانہ ہو سکتا ہے، لیکن جرمانہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ تک بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ ویورز، جب کوئی بھی بندہ عام پبلک پلیس، پارک، سٹریٹ، روڈ، پل، شادی فنکشن، ایونٹس فنکشن اور لوگوں کی پرسنل پارٹیز میں ہوائی فائرنگ کا مرتکب ہوتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے اور کورٹ اسے PPC سیکشن 337H سب سیکشن 2 کے مطابق 3 ماہ قید پلس جرمانے کی سزا سنا سکتی ہے۔ سو فرینڈز، آج ہم نے مختلف فنکشنز پر ہوائی فائرنگ اور اس کی سزا جرمانے پر روشنی ڈالی ہے اور پنجاب میرج ایکٹ کی خلاف ورزی پر سزا اور جرمانے کو بھی ڈکلیئر کیا ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ اپنے ریلیٹیوز اور دوستوں کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔